जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ रीडिंग। अभी हमने ये वाला जो है पैसेज वो जल्दी से लोकल फूड वाला वो कंप्लीट करना है। इसके क्वेश्चन हैं 16 टू 30। जी ब्लैंक्स को मिला के 16 टू 30 इसके क्वेश्चन होते हैं। तो हम ना इसको अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पहले हम टेक्स्ट ये पढ़ेंगे। सम कंट्रीज आर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ लोकल फूड। द लोकल फूड मूवमेंट is a campaign started in centuries which import more food than in the past। एक कैंपेन चलाई गई है लोकल फूड मूवमेंट के नाम से, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंपोर्ट की जाए। इन अमेरिका फॉर एग्जांपल इन द 90s over 40% of the population lived on farms, whereas in 2000s the figure was 1%। 19वीं सदी में 40% लोग जो थे वो फार्म्स के पास रहते थे, जबकि 2000 में क्या हुआ कि वो लोग जो थे सिर्फ 1% बाकी रह गए थे, वहाँ पे बाकी सिटीज़ में शिफ्ट हो गए थे। Nowadays in such areas the local food movement wants a shift back towards small scale farming। वो कहते हैं कि आजकल ये जो मूवमेंट है वो यही चाहती है कि कुछ लोग वहाँ पे शिफ्ट बैक हों, वापस जाएं और जाके फार्मिंग जो है वो स्टार्ट करें। स्मॉल स्केल फार्मिंग एंड लोकली सप्लाइड फूड, जो डिलीवरी होती है वो भी अपनी ही सिटी के अंदर डिलीवर की जाए। दिस इज़ एन अल्टरनेटिव टू इम्पोर्टेड फूड। ठीक है, जो फूड हम दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं उसका अल्टरनेटिव है ये, उसकी जगह इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वेयर प्रोड्यूसर्स आर सेपरेटेड फ्राम कंज्यूमर्स बाय फूड माइल रिजल्टिंग इन लॉन्ग जर्नी टाइम्स। कहता है कि जहाँ पे जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो कस्टमर से बस कुछ ही फासले पे होते हैं। Although some big supermarkets stock local food, कुछ बड़ी सुपरमार्केट्स हैं जो इसको सेव करती है, लोकल फूड को अपने पास सेव करती है। दिस इज नॉट द मेन ट्रेंड एज कस्टमर्स स्टिल वांट अ वाइड चॉइस ऑफ फूड्स ऑल ईयर राउंड। कहता है ये कोई हादसा चलता नहीं है ट्रेंड, क्योंकि कस्टमर जो हैं वो पूरा साल अलग अलग किस्म के फूड्स खाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं। विद लोकल ग्रोइंग द बायर कैन परचेज फूड फ्राम द फार्मर इन पर्सन और ऑनलाइन और फ्राम लोकल शॉप्स। द फार्मर रिटेन्स मोर मनी विच हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमीज एज मनी इज़ केप्ट विद इन अ रीजन। यानी कि एक जो इलाका है उसका जो मतलब लोग हैं वो वहीं से पैसा कमाएं। कौन सा क्वेश्चन सूटेबल था इसके साथ? सजेस्ट पीपल बाय लोकल फूड बिकॉज इट टेस्ट बेटर। बिल्कुल नहीं। क्रिटिसाइजेस द आइडिया दैट पीपल कुड रिटर्न टू प्रोड्यूसिंग फूड ऑन स्मॉल फार्म्स। इस आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया गया बल्कि इसको तो प्रमोट किया गया। suggests that local food production can reduce illness and increase well-being. No. Explains that the different stages in the production of local food are connected. Different stages जो हैं वो तो ये बताएगी, ये तो पिक्चर देख के पता चल जाता है। फिलहाल हमने आगे चलना है। कंपेयर्स फार्मिंग इन द लास्ट सेंचुरी विद द पॉपुलैरिटी ऑफ फार्मिंग नाउ अडेज। बिल्कुल जी, ये लास्ट सेंचुरी की बात हुई थी, उसके साथ कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हम नोट कर लेंगे। आप लोग भी अपने पास नोट कीजिएगा, बाद में हम चेक कर लेंगे कितने ठीक हुए कितने गलत। और ये फाइल भी आप लोगों को मिल सकती है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। तो इसके सबसे लास्ट पे आंसर्स लिखे होते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। इसका तो हमने ए लगा दिया,
ठीक है, 20 का ए। देख लूँ ये टोटल हैं कितने, सी डी जी, ये डी तक है। क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास 5 है। इसका एक पॉइंट ये बनता है कि दो जो होंगे ना वो किसी एक टेक्स्ट में होंगे, ठीक है, किसी एक टेक्स्ट में दो आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। सबसे पहले आता है फार्मिंग और उसके बाद आता है स्टोरिंग। जो भी सब्जियां वगैरह वहाँ से उगाई जाती हैं उनको स्टोर करना। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, ये नीचे से भी इनकी हेडिंग्स मैं पढ़ता हूँ। लोकल फूड, लोकली ग्रोन, वाइड चॉइस ऑफ सीजनल प्रोड्यूस, फार्म्स स्टे इन बिजनेस, फ्रेश एंड ग्रीन, शॉर्टर स्टोरेज टाइम्स, रीयूजेबल बैग्स एंड बॉक्सेस, ट्रांसपोर्टिंग, लेस फ्यूल, लेस पोल्यूशन। अच्छा, कहता है कि अपने ही इलाके में अगर फूड प्रोड्यूस होके अपनी ही मार्केट में जाता है तो उससे फ्यूल भी कम और सब्जियां सस्ती भी पड़ती हैं। नो एयर ट्रांसपोर्ट, रोड जर्नी टाइम्स रिड्यूस्ड, जहाज़ में हमें नीड नहीं होती और दूसरी रोड की जो जर्नी है, ठीक है, ये दो चीज़ें भी हैं इसमें। सेलिंग आती है और ईटिंग, उसके बाद रिसाइकलिंग। पीपल बाय लोकल फूड बिकॉज इट टेस्ट बेटर। जी, टेस्ट की बात यहाँ पे डिलीशियस एंड न्यूट्स को थोड़े कम्प्लीमेंट दिए गए हैं फूड को, तो इसलिए एक तो 16 का बनता है बी। अब लोग भी अपने अपने आंसर चेक कीजिएगा कि मैच करते हैं या नहीं। ओके, मैं इन पे कॉन्फिडेंट हूँ। और नेक्स्ट हम देखें तो 17 क्रिटिसाइजेस की कोई बात नहीं हुई। 18 वाला सजेस्ट दैट लोकल फूड प्रोडक्शन कैन रिड्यूस इलनेस, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। और 19 वाला एक्सप्लेन्स दैट द डिफरेंट स्टेजेस, ये तो मस्ट है, ये तो इसका मस्ट है। 16 वाला मैंने लगाया और साथ 19 वाला बी का। अब आगे चलते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। I interviewed Jane Gold, a supporter of local food. एक local food का supporter था जी बंदा, ठीक है। Why do you support the local food movement, Jane? Jane साहब क्या कहते हैं? Some countries rely too much on imported food. The effect of transporting food long distances obviously damages the environment. So eating local food is something we should do to tackle the problem of greenhouse gases. Locally grown food is also better for us. अच्छा जी, ये एक पॉइंट इसने बात की है ग्रीन हाउसेज के मुतालिक। That's another reason why people should buy it. Vitamin levels in food fall quite soon after picking. बड़े मज़े की बात है, कहता है कि जैसे ही हम फूड को पिक करते हैं उसके विटामिन्स के जो लेवल्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जितनी ताज़ा दम होती है वो आस्ता आस्ता बासी होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत स्लो स्पीड में लेकिन। एंड लार्ज फार्म्स ऑफन यूज़ मोर केमिकल्स देन स्मॉलर वन। जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं या फार्म्स होते हैं वो ज़्यादा केमिकल्स भी लगाती हैं इन पे। The change has been incredible. I always used to get colds. अच्छा, कहते हैं पहले मुझे ठंड लगा करती थी, ठीक है, and now I never do since I have been eating such good food. I feel fantastic. अच्छा जी, इस बंदे ने ये बात की है कि जब से मैंने ताज़ी सब्जियां और फ्रूट खाना स्टार्ट किए हैं मैं सेहतमंद हो गया हूँ। इनडायरेक्टली इसने ये बात की है, तो इसके मुतालिक भी एक इलनेस वाली बात थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी 18 वाला। सजेस्ट दैट लोकल फूड प्रोडक्शन कैन रिड्यूस इलनेस एंड इंक्रीज वेल बींग। 18 का आ जाता है जी सी। अभी चलते हैं डी पे। Going back to small scale farming is incredibly realistic.
आई डिसएग्री। अच्छा, वो दूसरा बंदा कहता है जी मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। आई एम अ फार्मर इन कीनिया इन अफ्रीका एंड माई फैमिली हैज़ ऑलवेज ग्रोन इट्स ओन फूड। एंड डू यू एक्सपोर्ट फूड टू? Yes, I grow beans, corn, and bananas for export. The money helps my family and the local and national economies. वो कहता है जी हम जो हैं ये सब्जियां फ्रूट वगैरह ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, फैमिली की हेल्प होती है और हमें पैसे मिलते हैं। आई एम श्योर वी हैड अ वेरी लिमिटेड चॉइस इन नॉर्थन स्कॉटलैंड इफ वी डिडंट इम्पोर्ट फूड। लोकल फार्मर्स couldn't प्रोड्यूस enough, ये दूसरा बंदा बोल रहा है, enough for everyone in the area। लोकल फूड इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं की जा सकती वहाँ पे, so we couldn't do without food from abroad। जोसेफ बोलता है जी aren't people worried about, क्या लोग इससे परेशान नहीं हैं, the effect transporting food has on the environment, जो इफ़ेक्ट डाला है ट्रांसपोर्टेशन ने, ठीक है, यानी कि आलूदगी वगैरह जो होती है, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से उसने पूछा है। तो वो कहता है यस बट द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ एक्चुअली नॉट दैट हाई। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। In fact, the amount of greenhouse gases emitted in producing food locally is more than in the transportation of food। अच्छा जी, कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है इतनी ज़्यादा मतलब डेंजरस नहीं है जितनी ज़्यादा गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस की वो हैं, यानी कि जब फूड प्रोड्यूस हो रही होती है तब। Apparently, cattle on open land produce more greenhouse gas than cows kept inside a large-scale farms। Well, sending our produce abroad is great for us and for us। दोनों ने उस पे बात की है। वो कहते हैं कि आउट ऑफ द कंट्री फूड को भेजना चाहिए। तो ये तो वो क्रिटिसाइज की बात मुझे वैसे ही याद आ गई, ये चेक कीजिएगा। क्रिटिसाइज इज द आइडिया। 17 का आ जाता है डी। अभी हम आए हैं ये 21 से 25 तक, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ए टू एच ये 8 हैं हमारे पास स्टेटमेंट्स, इनमें से 3 गलत हैं और 5 ठीक है। हम 3 गलत वाली फाइंड करते हैं और बाकी 5 है ही ठीक, तो उनको हम नोट डाउन कर लें। US local food exporters want a return to farming levels of 1900s। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मतलब जितनी ज़्यादा परसेंटेज थी ना, उसने कुछ परसेंटेज बताई थी 40%, ठीक है, उसने इतनी बताई थी, यहाँ पे है ये 40%, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इतनी वो परसेंटेज दोबारा लाना चाहते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं हुई। उसने एक जस्ट बोला है कि अ शिफ्ट बैक टूवर्ड्स स्मॉल स्केल फार्मिंग एंड लोकली सप्लाइड फूड। थोड़ी बहुत उन्होंने डिलीवरी की बात की और उन्होंने दूसरी बात की है कि दोबारा से हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट चाहती है कि दोबारा से लोग उस साइड पे जाएं, इसलिए ये वाली बात फालतू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं चाहते थे, बस थोड़ी बहुत उन्होंने बात की कि लोग अभी उस साइड पे जाएं जो बिल्कुल ही फार्मिंग की तरफ नहीं है। सुपरमार्केट्स जनरली सपोर्ट द लोकल फूड मूवमेंट। सुपरमार्केट का भी मसला था जी, सुपरमार्केट ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ पे बिग सुपरमार्केट्स, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है आपके सामने, इसलिए मुझे ये चीज़ें याद हो जाती हैं। आप भी इसको बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे पॉइंट्स आएंगे, बहुत से ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो बिल्कुल आपके लिए बोरिंग होंगे, आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके इंटरेस्ट ना लेने से कोई उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है।
एग्जामिनर ने आपको नंबर कब देने, अगर आपने आंसर ठीक लगाए हो। तो आंसर ठीक लगाने के लिए आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए इंटरेस्ट अपना इसमें लाजमी डालें। Although some big supermarkets stock local food, कुछ बड़ी सुपरमार्केट्स भी लोकल फूड को स्टॉक करती हैं। दिस इज नॉट द मेन ट्रेंड एज कस्टमर्स स्टिल वांट अ वाइड चॉइस ऑफ फूड ऑल ईयर राउंड। उन्होंने उसकी कोई हेल्प आउट नहीं की, ठीक है, क्योंकि वो मूवमेंट चाहती है कि फार्मिंग की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। कस्टमर्स चाहते हैं वो कि फूड है वो वैरायटी में हो सारा साल, इसलिए ए और बी दोनों ही गलत हैं। लोकल फार्मर्स में यूज टेक्नोलॉजी टू हेल्प सेल देयर फूड डायरेक्टली। टेक्नोलॉजी की बात हुई है, बिल्कुल हुई है, जहाँ पे ऑनलाइन की बात हुई है। 2-3 उसने ऑप्शन दिए थे, ये लाइन पढ़िएगा, फ्रॉम द फार्मर ऑनलाइन, ये चीज़, ठीक है, पर्सन और ऑनलाइन और फ्रॉम लोकल शॉप्स, ठीक है, ऑनलाइन की बात हुई है बिल्कुल। तो सी को हम ठीक बोलेंगे, सी को हम नोट कर लेंगे। ए और बी अभी तक गलत हैं, सी हमने सिर्फ सिलेक्ट किया है। स्टोरेज टाइम्स एंड द अमाउंट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीज विद लोकल फार्मिंग। बिल्कुल जी, स्टोरेज का टाइम और अमाउंट, ये जो पिक्चर दी गई थी उसमें ये है, ये देखिएगा, यहाँ पे स्टोरेज की बात आई है, और ये तो कॉमन सेंस की बात है वैसे भी। ये देखिएगा, स्टोरेज का जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम होता है, एंड द अमाउंट ऑफ पैकेजिंग, जो पैकिंग करनी पड़ती है वो भी, मतलब उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था रीयूजेबल, ठीक है, जो अगेन एंड अगेन यूज़ किए जा सकते हो पैकेट्स, उनमें वो फूड को डाला जा सकता है। डिक्रीज विद लोकल फार्मिंग, हाँ, ये जो पैकेजिंग उसकी है या पैकिंग है और जो स्टोरेज का जो टाइम है वो तो कम होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्मॉल फार्म्स समटाइम्स यूज केमिकल्स व्हेन प्रोड्यूसिंग देयर फूड। जो छोटे फार्म्स हैं वो कभी कभी केमिकल्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों के केमिकल्स की बात हुई थी। बड़े फार्म्स ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं और छोटे फार्म्स कम करते हैं, बिल्कुल। Jane believes there is a slight improvement in her health and mood. ये तो फॉल रेडी, क्योंकि उसने ये बोला था कि अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं कि स्लाइट इम्प्रूवमेंट, थोड़ी बहुत ठीक नहीं हुई, वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। I always used to get colds and now I never do since I have been eating such good food। ठीक है जी, ए बी और एफ वाला गलत है, बाकी अभी तक जो ठीक हमने लगाए हैं वो लगाए हैं हमने सी वाला, डी वाला, ई वाला, ठीक है। तो जी और एच चेक करने लगे हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड डैमेजेस द इन्वायरमेंट less than food production। Transportation of food damages the environment less than food production। हाँ जी, वो ग्रीन हाउसेस वाली जो बात उसने की है, वो जो 2 बंदे उस पे क्रिटिसाइज कर रहे थे यहाँ पे, तो वो बिल्कुल सेम ही बात की, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसने ये बात की थी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर कम ही मतलब एनर्जी यूज़ होती है, या वो कम ही इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है, जबकि ग्रीन हाउसेस जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। Both Robert and Joseph agree that exporting food
टू अदर कंट्रीज इज अ गुड आइडिया। जी दोनों करते हैं जी, एंड देख ले, एंड फॉर अस। अभी हम आते हैं ब्लैंक्स पे। एम्स ऑफ लोकल फूड मूवमेंट, उसकी एम्स क्या थे? टू राइज लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ लोकल फूड। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ की बात है। एक दफा पढ़ के ऊपर जाते हैं और फिर ढूंढ के ही आएंगे। टू रिटर्न टू डैश एंड डिलीवरी ऑफ लोकल फूड, मिल गया जी, यहाँ से मिल गया। ठीक है, इनके हमने बस ना सिनोनिम पकड़ने होते हैं। डिलीवरी का वर्ड तो मैंने पहले भी यूज किया था, और यहाँ पे ये देखिएगा, शिफ्ट बैक। शिफ्ट बैक से चेक करते हैं। शिफ्ट बैक जो है टू रिटर्न, ये उसका सिनोनिम लगा हुआ है। टूवर्ड स्मॉल स्केल फार्मिंग, ये तो दिया ही नहीं गया वहाँ पे बाद, और यहाँ पे हाँ इसकी जगह डैश थी तो ये डैश की जगह लिखेंगे। और लोकली सप्लाइड, सप्लाई का मतलब होता है डिलीवरी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें कंफर्म हूँ कि ये स्मॉल स्केल फार्मिंग आ जाएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा पढ़ के चेक करते हैं सूट भी करता है उस पर या नहीं। टू रिटर्न टू स्मॉल स्केल फार्मिंग एंड डिलीवरी ऑफ लोकल फूड, बिल्कुल जी। इंक्रीज्ड फूड माइल्स बिटवीन फार्मर्स एंड कस्टमर्स लेट्स टू डैश। और लोकल फूड से क्या होता है? बॉट डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर्स, बिल्कुल। लेट टाइम इन स्टोरेज आफ्टर पिकिंग मीन्स हायर डैश। यहाँ पे 28 वाला पहले बताता हूँ, हायर विटामिन आ जाएगा इसमें जी। यहाँ पे ठीक है, विटामिन लेवल्स, ये दो वर्ड इसमें आएंगे। अब ये वाला चेक करते हैं जी। ये देखिए जी, इसका आंसर इन्होंने ए में दिया हुआ है, काफ़ी ढूंढने के बाद मिला है। दिस इज़ एन अल्टरनेटिव टू द इम्पोर्टेड फूड। ठीक है, यहाँ पे where producers are separated from customers by food miles resulting in long journey times। लॉन्ग जर्नी टाइम्स यानी कि सफ़र का टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। ये तीनों लफ्ज़ आ जाएंगे, लॉन्ग जर्नी टाइम्स। इसका आंसर आ जाएगा इस ब्लैंक का 27 वाली का, 28 वाली का विटामिन लेवल्स, और यहाँ पे फ्रेश एंड टेस्टियर, फ्यूवर फूड माइल्स बाय डैश एंड रोड। अच्छा, इसका आंसर इजी है, थोड़ा सा टेक्निकल था। ये देखिए जी, इसका आंसर बाय डैश एंड रोड, ये आ गई जी, ये आपकी रोड आ गई तो ये एयर आ जाएगी। नेक्स्ट 30 वाला देखें। बट ग्रीन हाउस गैस इज emitted in food production, insufficient locally farmed food, people in remote areas are unable to dash imported food। ये जो वो दो बंदों ने क्रिटिसाइज वाली जो बात की थी ना, यहाँ पे इसका आंसर आएगा प्रोड्यूस इज रिवर्स। यहाँ पे आई थिंक is actually not high, in fact the mono। I'm sure we had, ये मिल गया जी आंसर। ठीक है, लोकल फार्मर से आप पढ़िएगा। लोकल फार्मर्स couldn't produce enough for everyone in the area, so we couldn't do without food from abroad। ठीक है,
यहाँ पे आ जाता है डू विदाउट, इसका आंसर बनता है सिंपली। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ही ना ग्रामेटिकल एक चीज़ यहाँ पे डाल दी है जिसके अलावा वो फिक्स नहीं हो पाता था। डू का वर्ड भी हमें लाजमी लगाना पड़ गया था। इनसफिशिएंट locally farmed food, people in remote areas are unable to do without imported food। ठीक है, ये इसका आंसर बनता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा वो होगी रीडिंग इनटू राइटिंग। इसको बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, क्योंकि ये देखिएगा नेक्स्ट इसी के मतलब है, वो वीडियो मैं अलग से पुट करता हूँ। इसकी मैं एंड स्क्रीन भी देता हूँ, आप इस पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पे आ जाइए। पहले ये देखिए, यूज द इंफॉर्मेशन यू एड इन टेक्स्ट ABCD, इसी के हवाले से जो टेक्स्ट हमने पढ़े उसी के हवाले से है, इसीलिए आपको ये दोनों वीडियोस इकट्ठी देखनी चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लोकल फूड। ठीक है, यहाँ पे हम प्लानिंग नोट्स लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 150 to 180 वर्ड्स हम आंसर लिख देंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।